राजस्थान की राजनीति एक बार फिर चर्चा में। विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सदन में बहस, आरोप प्रत्यारोप और हंगामा सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक बात ने सबका ध्यान खींचा है। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक्टिव होना और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गायब रहना। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर गहलोत सत्र के दौरान क्यों दिखाई नहीं दे रहे और क्या यह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का कोई नया संकेत है। सत्र शुरू होने के साथ ही सचिन पायलट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने सरकार को जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी, दीवारें, छतें और गिरने, मरम्मत न होने पर सवाल उठाए और भाजपा पर वोट चोरी तक का आरोप लगा दिया। सदन के बाहर भी पायलट सक्रिय हैं, चाहे डोटासरा से मुलाकात हो या पश्चिमी राजस्थान के जाट नेताओं को साथ खड़ा करना। राजनीतिक संदेश साफ है। पायलट अपनी सक्रियता से ये जताना चाहते हैं कि वे कांग्रेस की सियासत में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि अहम किरदार हैं। इसके उलट अशोक गहलोत इस पूरे सत्र में अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। गहलोत की राजनीति हमेशा से ही सदन के भीतर और बाहर अपनी रणनीति से सुर्खियां बटोरने वाली रही है। वे लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं और कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर भी पहचान बनाते हैं, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी और गैर मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह कि क्या गहलोत बीमारी की वजह से दूर हैं या फिर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान में उन्होंने खुद को फिलहाल पीछे खींच लिया है। अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखें तो ये तस्वीर कई संकेत देती है। पायलट को आगे लाने की कोशिश, पार्टी या पायलट की एक्टिविटी को हाईलाइट कर रही है ताकि ये संदेश जाए कि कांग्रेस में अगली पीढ़ी तैयार है। गहलोत की भूमिका सीमित करना, यह भी संभव है कि कांग्रेस ने गहलोत को फिलहाल बैकफुट पर रखा हो ताकि पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे शांत हो। एकता दिखाना, पायलट और डोटासरा की मुलाकात को प्रचारित किया गया ताकि ये दिखे कि कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है, लेकिन गहलोत की गैर मौजूदगी से तस्वीर अधूरी सी दिखाई दे रही है। राजस्थान में साल 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी भी कीमत पर बिखरी हुई छवि नहीं दिखाना चाहती। पायलट युवाओं और किसानों के बीच लोकप्रिय हैं, खास करके जाट और गुर्जर वोट बैंक में उनकी पकड़ मजबूत है। यही वजह है कि पायलट की सक्रियता कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा भी हो सकती है। गहलोत का अनुभव और संगठन पर पकड़ अभी भी कांग्रेस के लिए एक पूंजी है, लेकिन पायलट को आगे किए बिना पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी तो नुकसान तय है, जैसा कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा था। पायलट जिस अंदाज में भाजपा को घेर रहे हैं, उससे कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी आक्रामक है। भाजपा सत्ता में है और जनता के मुद्दों पर सवाल उठाना उसकी जिम्मेदारी, लेकिन ये जिम्मेदारी पायलट निभा रहे हैं, ना कि गहलोत। यहां से एक नया सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस धीरे धीरे पायलट को राजस्थान में मुख्य विपक्षी चेहरा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। गहलोत का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वे कभी चुप नहीं बैठते, चाहे संगठन या संकट हो या फिर सरकार पर हमला, वे हमेशा मैदान में नजर आती हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी और गैर मौजूदगी संकेत भी हो सकती है कि गहलोत अब सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का मन बना रही है। हालांकि गहलोत के समर्थक इसे सिर्फ रणनीतिक चुप्पी बता रहे हैं। उनका कहना है कि गहलोत चुनावी समय पर ही मैदान में उतरेंगे। जनता के लिए स्थिति थोड़ी उलझन भरी है। लोग कह रहे हैं कि जब विपक्ष सदन में इतना हंगामा कर रहा है तो गहलोत क्यों नहीं दिखाई दे रहे। वहीं पायलट का आक्रामक अंदाज आम लोगों को ज्यादा अपील कर रहा है क्योंकि वे सीधी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि गहलोत और पायलट दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाए। अगर पायलट को आगे लाती है और गहलोत नाराज हो जाते हैं तो संगठन में बिखराव हो सकता है। वहीं अगर गहलोत को ही आगे रखा गया तो युवाओं और नए चेहरों को लेकर पार्टी पर सवाल उठेंगे। विधानसभा सत्र में सचिन पायलट का एक्टिव रहना और अशोक गहलोत का गायब होना महज इत्तेफाक नहीं है। ये कांग्रेस की राजनीति का बदलता हुआ संतुलन दिखता है। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि पायलट जैसे नेता जनता के बीच एक्टिव रहें और भाजपा पर हमला बोलें, और दूसरी तरफ गहलोत की चुप्पी ये बता रही है कि पार्टी के भीतर अब भी सब कुछ सहज नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में कांग्रेस को एक बड़ा फैसला करना होगा। क्या पार्टी का चेहरा पायलट होंगे या गहलोत? फिलहाल विधानसभा सत्र में दिखी ये तस्वीर साफ बताती है कि कांग्रेस की सियासत में पायलट का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि गहलोत का असर धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।